बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में संतुलन बना हुआ था। देवता यज्ञ करते थे, ऋषि तपस्या में लीन रहते थे और मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता था। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है, वैसे वैसे अंधकार भी फैलने लगता है। उसी अंधकार से जन्म हुआ एक ऐसे असुर का, जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर केवल शरीर से बलवान नहीं था, उसका अहंकार उससे भी अधिक विशाल था। वह स्वयं को इस सृष्टि का स्वामी मानने लगा था। उसके मन में देवताओं के लिए घोर घृणा थी। उसे लगता था कि देवताओं ने छल और नियमों के सहारे सत्ता पाई है, जबकि असुरों की शक्ति को दबा दिया गया है। यही हवाओं और मूसलाधार वर्षा को सहता रहा। उसकी तपस्या इतनी उग्र थी कि धरती कांपने लगी, आकाश में हलचल होने लगी। अंततः ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वह वरदान मांगे। महिषासुर ने बड़ी चतुराई से वर मांगा कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी उसके मन के छल को समझ रहे थे, परंतु तपस्या के नियमों से बंधे होने के कारण उन्हें वरदान। पृथ्वी पर उसका अत्याचार फैलने लगा। यज्ञ विध्वंस कर दिए गए, मंदिर उजाड़ दिए गए, साधु संतों की हत्या होने लगी। स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध, कोई भी सुरक्षित नहीं था। लोग भय में जीने लगे। धर्म का मार्ग धुंधला पड़ने लगा और विश्वास टूटने लगा। असहाय होकर सभी देवता एकत्र हुए और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। उनके मुख पर लज्जा थी, आंखों में पीड़ा और हृदय में भय। उन्होंने कहा कि यदि अब भी अधर्म न रुका तो सृष्टि का अंत निश्चित है। त्रिदेव गंभीर ध्यान में लीन हो गए। उनके शरीर। तभी युद्ध में रक्तबीज नामक असुर आया, जिसे वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। युद्ध और भी भयानक हो गया। तब मां दुर्गा के क्रोध से मां काली प्रकट हुई। उन्होंने रक्तबीज का सारा रक्त पी लिया और उसका अंत कर दिया। युद्ध का पलड़ा अब स्पष्ट रूप से धर्म की ओर झुकने लगा। अंततः महिषासुर स्वयं युद्धभूमि में उतरा। वह बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसे का, कभी सिंह का, कभी मानव का। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। दिशाएं कांपती रहीं, आकाश में बिजली गूंजती रही। 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। उसका अहंकार, उसका अत्याचार, सब उसी क्षण समाप्त हो गया। धरती पर शांति लौट आई। आकाश से पुष्पवर्षा हुई। देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की। स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ, यज्ञ फिर से जलने लगे और मनुष्य के हृदय में विश्वास जाग उठा। मां दुर्गा ने कहा कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब जब अन्याय सिर उठाएगा, तब तब शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होगी। वे केवल एक देवी नहीं हैं, वे हर उस शक्ति का प्रतीक हैं जो अन्याय के सामने खड़ी होती है। तभी से नवरात्रि और विजयादशमी मनाई जाती है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः विजय प्रकाश की ही होती है। मां दुर्गा आज भी हर भक्त के हृदय में विराजमान है, साहस बनकर, विश्वास बनकर और रक्षा बनकर। जय माता दी।